बुलिंग, हरासमेंट, भाई ये ऐसी चीज़ें हैं जिस बच्चे के साथ होती है ना, उसके स्कूल, ट्यूशन या मोहल्ले में उसकी आत्मा पे ना एक ज़ख्म पड़ जाता है और वो जो डैमेज होता है ना वो ज़िंदगी भर नहीं भुला पाता। मैं तुम्हें ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना तुम्हें आज अपनी लाइफ के 2 इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। और अगर तुम्हारे साथ बुलिंग हो रही है ना कहीं पे भी और किसी भी लेवल पे, तुम बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे और अपनी शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ पाओ। भाई सबसे पहली चीज़, जब मैं 7th क्लास में था लगभग, भाई मेरे साथ क्या होता था, मैं वॉशरूम जब जाता था ना, मेरी क्लास में 2 बच्चे थे जो बहुत पावरफुल थे और वो ना 3-4 दिन तक या तो मुझे फॉलो करते थे या वो मेरे को कोइंसिडेंटली टकरा जाते थे वॉशरूम में। और भाई वो मेरे पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी खिंचाई करते थे और मेरे को धमकाते तक थे कि बेटा तेरे को छोड़ेंगे नहीं। और मैं बहुत कमज़ोर था उस टाइम, मैं बहुत डर जाता था, मैं कांपने लगता था मैं उनको देखते ही। और एक लेवल पे ना मेरे साथ ऐसा होने लग गया था कि भाई वो जब मेरे को टकरा के चले जाते थे ना, मैं वॉशरूम में अपना गेट बंद करके रोया करता था। भाई मेरा ऐसा हो चुका था, मैं 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया था और मैं अपने पेरेंट्स से कहने वाला था कि भाई मेरा स्कूल बदलवा दो, मेरे से नहीं झेला जा रहा। पर मैं वो भी नहीं कह पाया था क्योंकि मुझे पता है मेरे स्कूल की फ़ीस मेरे घर वाले जैसे तैसे ही भर रहे हैं। मेरा अगर स्कूल बदलेगा तो उसका तो खर्चा बिल्कुल ही नहीं उठा पाएंगे। पर आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, वो जो 2 लड़के थे ना, कुछ नहीं कर रहे हैं, वो किसी 3rd ग्रेड इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के किसी बॉस की जाके चाट रही हैं। आज पूरा स्कूल प्रिंस गुप्ता को जानता है कि भाई ये हमारा स्कूल का ही वो इक्का दुक्का इंसान है जिसने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स क्रैक किया। IIM कैलकाटा पहुंचा स्कूल का पहला इंसान और आज की डेट में ना किसी बॉस के तलुए चाट के अपना घर नहीं चला रहा, अपनी खुद की मेहनत और 2 लाख बच्चों के प्यार से उनको पढ़ा के उनको गाइड करके अपना घर चला रहा है और पूरा स्कूल जानता है प्रिंस गुप्ता का नाम। दूसरा इंसिडेंट मैं बताता हूं, क्योंकि जो बुलिंग होती है ना वो सबसे खतरनाक आपके दोस्तों, आपके सीनियर जूनियर से नहीं होती। बुलिंग जो सबसे खतरनाक होती है वो होती है टीचर्स से। जब मैं 5th क्लास में था ना, तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, मुझे पार्शियल ब्लाइंडनेस है जिसकी वजह से मैं ब्लैक बोर्ड पे जो भी लिखा जाता है उसको पढ़ नहीं सकता। जब मैं 5th क्लास में था, 6th क्लास में, तब हमारी टीचर, क्लास टीचर, मेरे को नाम तक याद है, प्राची मैम करके थी, वो 2 महीने की छुट्टियों का समर हॉलीडे होमवर्क लिखवा रही थी और मैं उस होमवर्क को नोट नहीं कर पा रहा था क्योंकि भाई वो ब्लैक बोर्ड पे लिख रही थी। वो आई, आपस बच्चों की कॉपी चेक कर रही थी, उसने देखा कि तू क्यों नहीं कुछ लिख रहा। मैंने कहा मैम कुछ मैं पढ़ नहीं सकता। उसने मेरे खिंचा के गुत्ती में मारा, कह रही कि तू क्यों नहीं पढ़ सकता, ड्रामे क्यों कर रहा है। भाई मैंने बोला, मैंने कहा मैम मेरे को दिक्कत है, मैं नहीं पढ़ सकता ब्लैक बोर्ड पे। मेरे साथ के क्लास के बच्चे ने मेरे साथ स्टैंड लिया था, मेरे को आज तक याद है, उसका नाम हिमांशु त्यागी। उसने बोला मैम इसे दिखता नहीं है इसलिए नहीं नोट कर पा रहा। और उसने मुझे ये बोला कि तेरे जैसे बहुत ड्रामेबाज बच्चे जानती हूँ मैं, तेरे जैसे बच्चों को मैंने बहुत हैंडल किया है, मेरे आगे मत ड्रामे करियो, मत नहीं कर रहा ना, तेरे को मैं बता दूंगी। और मैं उसके आगे तड़प के रोता रह गया। सारे बच्चे देख रहे थे, सारे बच्चों को मेरे पे दया आई थी। आज उस मैम को मैं बताना चाहता हूँ, आके देख लो क्या कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। और इंडिया के जो तुम सोच भी नहीं सकती ना शायद तुम और तुम्हारे बच्चे कि कॉलेजेस क्रैक करेंगे, वो कॉलेजेस क्रैक करके इंडिया के आज कई 100 बच्चों को SRCC, सुखदेव, IIM जैसे कॉलेजेस पहुंचा चुका हूं। कोई घमंड में नहीं कह रहा ये बात, मैं आप लोगों को ये बात इसलिए बता रहा हूं कि ये जो लोग होते हैं ना छोटे, जिनको दूसरों को दबाने में मज़ा आता है, जिनको दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में मज़ा आता है, वो मैटर नहीं करते तुम्हारी लाइफ में। अब सुनो मेरी बात, मेरे भाई मुझे पता है, मेरी बहन मुझे पता है, तुम्हारे साथ बुलिंग हो सकती है किसी भी लेवल पे। तुम्हें कोई आके तुम्हारे कलर, तुम्हारे रंग रूप, तुम्हारी अकल, तुम्हारे बोलने के तरीके, तुम्हारी किसी भी चीज़ पे तुम्हें आके चिढ़ा सकता है और तुम्हें नीचा दिखा सकता है। और मुझे पता है तुम्हें सेल्फ डाउट होता है जब तुम्हारे साथ होता है, तुम रोते हो, तुम्हें लगता है मेरे में कुछ कमी है। आज सुनो मेरी बात, तुम्हें समाधान बता रहा हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम का। ये जो लोग होते हैं ना, बात समझना भाई, ये लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। तुम एक ऐसी जगह फंसे हुए हो जहाँ पे तुम्हारी अकल को, तुम्हारे तरीकों को वो छोटी अकल वाले लोग समझ ही नहीं सकते। भाई अगर एक शेर को मैं 10 कुत्तों के बीच में छोड़ दूंगा ना 10 साल के लिए, वो शेर भी भौंकने लगेगा। पर तुम शेर हो, तुम्हें ये याद रखना, तुम्हें भौंकना चालू नहीं करना। अपनी जो ये सेल्फ डाउट है इसको साइड हटाओ। नहीं है भाई तुम में कोई कमी। आज मैं तुम्हें बताता हूं, जब मैं स्कूल में था ना, मेरे साथ बुलिंग होती थी, मेरे को ऐसा लगता था भाई मेरे में ही कमी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लाइफ में और ये लोग ना मुझे सही चढ़ाते हैं।
मैं डिप्रेशन में चला जाता था कई बार ही तो। पर मैंने उस टाइम अपनी मेहनत करी, मैंने उस काम पे काम किया, और आज मैं अपने जो ग्रुप में घूमता हूँ भाई, तुम्हें एक फोटो शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे आ रही है, ये जो तुम मेरे साथ में बैठे हुए लोग देख रहे हो ना भाई, ये सब 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे, हमारे साथ के बच्चे, ठीक है भाई। आज की डेट में इनमें से ये तीनों जो लोग देख रहे हो साथ में, लाखों फॉलोअर्स हैं, 1 लाख से तो कम किसी के फॉलोअर ही नहीं है। इतनी छोटी उम्र में 5, 6, 7 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। हम लोग जब दोस्त आपस में बैठते हैं ना, हम टांग खिंचाई जरूर करते एक दूसरे की, पर किसी को नीचा नहीं दिखाते। मैं जब SRCC गया, जब मैं अच्छे लोगों में बैठना मैंने चालू किया, मैंने एक ही चीज़ नोट करी, जो छोटा इंसान होता है ना, जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा होता, वो दूसरों को नीचे खींचता है, क्योंकि वो नीचे है। जो ऊंचा इंसान होता है ना, जो ज़िंदगी में कुछ कर रहा होता है, वो नीचे नहीं खींचता, वो तुम्हारा दोस्त बनता है और तुम्हें सिखाता है कि कैसे तुम आगे बढ़ो। तो अपने ऊपर सेल्फ डाउट मत रखो, ये तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हें बस मेहनत करनी है। और वो जो तुम कुत्तों के बीच में घुस चुके हो, मेरी लैंग्वेज गलत है मुझे पता है, पर मैं आज अपने दिल का दर्द बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ ना, और पहली बार मैं कर रहा हूँ ये, जब मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ ना अपनी लाइफ के, भाई मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं आज भी, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मेरे को याद है ये जो 2 इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए थे। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, इन कुत्तों के साथ नहीं घूमना, तुम्हें शेरों के साथ घूमना है। तो अब सुनो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ध्यान से। ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है और ये जो तुम्हारा अंदर का गुस्सा है ना, इसको चैनलाइज करो। चैनलाइज करने का क्या मतलब है? चैनलाइज करने का मतलब ये है कि ये नहीं कि तुम अपने ऊपर डाउट करो, अपने को बीट डाउन करो, अपने अंदर कमियां देखो, खुद बैठ के रो। नहीं, तुम्हें इसको चैनलाइज करना है कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा, मैं ऐसा नाम करके दिखाऊंगा, तू मेरे तक पहुंच भी नहीं पाएगा। और एक चीज मैं तुम्हें बताता हूं, जो मेरे स्कूल के स्कूल डूड होते थे ना, जो तुम्हारे स्कूल में कूल डूड होते हैं, गुंडे बनते हैं, मेरी बैक इतनी तगड़ी है, मेरी पहुंच इतनी तगड़ी है, भाई मेरे जो स्कूल के वो लौंडे थे ना, आज की डेट में जाके घिस रहे हैं, कोई जानता नहीं है उन्हें। और मैं तुम्हें घमंड से नहीं बता रहा, मुझे कोई इस बात का, मेरे को कोई अचीवमेंट नहीं है, बट तुम्हारे दिल के लिए मैं तुम्हें बात बता रहा हूँ। आज की डेट में वो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैसेज करते हैं, रिएक्ट करते हैं, मेरा काम देखते हैं, और मुझे कोई मतलब बिलियन लोगों से मैं बात भी नहीं करता, मुंह भी नहीं लगता। तो भाई ये सब कुछ होता है जब तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ लेते हो। तो ये जो गुस्सा और ये जो दुख है ना, इसको चैनलाइज करो और अपनी पॉजिटिव और अपने करियर के ऊपर लगाओ। जब तुम आगे बढ़ जाओगे ना, ये सब लोग देखते रह जाएंगे। पर इस बात को बोलते हुए मैं एक बात तुम्हें और बोलना चाहूंगा, जो मुझे कमी लगती है, जो शायद मैं उस टाइम अलग कर सकता था। अगर तुम्हारे लिए ये बुलिंग बहुत हैवी हो रही है, शायद, हालांकि मेरा तरीका यही निकला, पर शायद तुम्हें ये तरीका भी चूज कर लेना चाहिए जहां पे तुम अपने लिए स्टैंड लो, जहां पे तुम अपने लिए लड़ो, जहां पे तुम जाके उस इंसान को कन्फ्रंट करो। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा पिटाई हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई हो जाएगी। एक बात बोल रहा हूँ, तुम शायद उस लड़ाई में, उस पिटाई में हार जाओ, पर अपनी नज़रों में नहीं हारोगे, अपनी नज़रों में उठ जाओगे। मेरा तरीका ये था कि मैंने अपने करियर से उनको अपना जवाब दिया, पर शायद तुम्हारा तरीका ये भी हो सकता है कि तुम अपने लिए स्टैंड लो, अपनी लड़ाई लड़ो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि कोई तुम्हें जान से नहीं मार देगा। तुम अपनी नज़रों में नहीं गिरोगे, तुम अपने लिए स्टैंड लोगे सबसे कम से कम। और देखो, मेरे को पता है भाई, जब बंदा ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है ना, वो फंसता ही तब है जब वो अपने टीचर से कंप्लेंट नहीं कर पाता, जो अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाता, क्योंकि पेरेंट्स खुद कुछ ना कुछ फंसे हुए होते हैं, इतने सुनने वाले नहीं होते, और टीचर्स के भी बुरे ही हाल होते हैं। स्कूलों में कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया टीचर्स होते भी नहीं है जनरली, ठीक है। पर बीइंग सेड दैट, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पेरेंट्स को बताने से, टीचर को बताने से सोल्यूशन निकल सकता है, कर लो कोशिश, ठीक है। हालांकि मुझे पता है कहीं ना कहीं अपनी लड़ाई तुम्हें खुद ही करनी पड़ती है। मेरे को पता है अगर मैं उस टाइम अपने टीचर्स पेरेंट्स को बता देता तो भाई मेरे को कल को वो चिढ़ाते ही कि ये अपने पेरेंट्स को ले आया। पर उस चिढ़ने से डरो मत, अपने लिए लड़ाई करो, अपने लिए खड़े हो और अपनी लड़ाई में जीत के आओ। जीत तुम्हारी नज़रों की होगी, उन लोगों के आगे चाहे हो या ना हो। तो भाई ये सारी चीज़ें दिमाग में रखना। और अगर तुम अभी भी कुछ फंसे हुए फील कर रहे हो, तुम्हारे दिल में कुछ बात है, तुम्हारे मन में कुछ बात है, कमेंट्स में जाओ, मैं सबको रिप्लाई करूंगा, मेरी श्योरिटी है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।